उनका उनका बच्चा अगर कहीं हॉस्टल में पढ़ता है तो उसको हम 15,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक हॉस्टल की फैसिलिटी के लिए पैसा देंगे। और मुख्यमंत्री आवास योजना में जो आते हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में जो पैसा मिलना है उसके अलावा BOCW द्वारा 1,50,000 रुपया एक्स्ट्रा उनको मकान बनाने के लिए हम लोग देंगे इसमें। इसी प्रकार से पहले बच्चे जो हमारे बेटे और बेटियां स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनके लिए हमने डिफरेंट पैसे रखे हुए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर 1ली से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को हम लड़कियों को 8,000 रुपया देते थे एक वर्ष का पर मंथ, एक साल का, और लड़कों को जो है वो 5,000 रुपया देते थे। लेकिन अभी हमने इस सारे सिस्टम को बदल के लड़के और लड़कियों को एक जैसा, तो उसमें 1ली से लेके 8वीं तक जो बच्चे पढ़ेंगे उनको 8400 पर एनम, 9th से लेके +2 तक पढ़ने वालों को 12,000 पर एनम, ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं चाहे वो आर्ट्स में कर रहे हैं, कॉमर्स में कर रहे हैं और BBA में कर रहे हैं, उनको 36,000 रुपया पर एनम। इसी प्रकार से जो पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चे करेंगे आर्ट्स और कॉमर्स में या साइंस स्ट्रीम के अंदर, जो आर्ट्स और कॉमर्स में करेंगे उनके लिए हमने 60,000 रुपया लगा रखा है। और जो ITI का कोर्स करेंगे उनके लिए 48,000 रुपया पर एनम हम देंगे। जो प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, PhD करेंगे, रिसर्च का काम करेंगे, उनके लिए हमने 1,20,000 रुपया पर एनम रखा है। पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने वालों के लिए 60,000 रुपया पर एनम उन बच्चों को सहायता मिलेगी। और ये जो मैं आपको पढ़ रहा हूं सहायता, ये सहायता पहले मिलने वाली सहायता से 2 गुना या 3 गुना हमने बढ़ाई है। आपके ध्यान में और रहे कि कोविड के समय में जो हमारे रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को टोटल जो हमारी सरकार ने मदद की है वो 77 करोड़ रुपए की मदद की है। और उसमें 1,35,560 वर्कर जो हैं वो आते हैं। 1,35,560 वर्कर्स आते हैं। आज के जो हमारी मीटिंग हुई है उसके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं और जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, आज हम इकट्ठे हुए तो उसमें आपके ध्यान में रहे कि अभी हमने बसेस जो हैं वो नई चला दी हैं, इंटरस्टेट बसेस चला दी हैं। और उन इंटरस्टेट बसेस के लिए टोटल फिगर दे देता हूं ताकि इसमें आपको क्लियर हो जाए। हमारी टोटल सर्विसेज जो चल रही हैं वो 3,719 हैं और विद इन स्टेट 3,011 हैं, इंटर स्टेट 708 हैं। और ये टोटल आज तक का आपका फिगर है। और ये आपके ध्यान में रहे कि 50% ऑक्यूपेंसी के लिए जो SOP बना है उसमें हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको एक और साझा कर देता हूं कि ये ऑक्यूपेंसी जो है वो 40% हुई है। अभी जो भी हमने स्टार्टिंग की है उसमें ऑक्यूपेंसी 40% हुई है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। जो आपका काम का बोर्ड है, हाँ जी सर, इसमें कौन से किसको बेनिफिशियरी कौन है, मतलब कौन मेंबर बनते हैं इसके, कौन फायदा उठा सकता है? दो चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजों को समझने की कोशिश करिए। आपके गांव में मनरेगा में काम करने वाला कामगार आपके कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी जिसको आप कहते हैं, अब इनमें एक नियम है, ये जो हमारा बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर जब इन लोगों के 90 दिन हो जाते हैं पूरे, तो 90 दिन पूरे होने के बाद ये हमारे कामगार बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। जिनके 90 दिन पूरे हो जाते हैं, ये जो मैंने अभी आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों के बारे में इसका अभी बताया है, उन सब को, उनके बच्चों को इसका बेनिफिट मिलता है। रजिस्टर्ड कैसे होते हैं? जैसे मान लो काम करते हो कैसे अप्लाई उसको उसके लिए ये कामगार बोर्ड हमारा बना हुआ है। हमारे लेबर ऑफिसर हैं हर जगह पे, हमारे लेबर इंस्पेक्टर हैं हर जगह पे,
लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर पंचायत के अंदर जाते हैं और पंचायत के अंदर सभी लोगों को बुलाते हैं जिनके 90 डेज हो जाते हैं, फार्म भरते हैं और रजिस्टर्ड हो जाते मनरेगा कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ। जोशी सर एक दिक्कत आ रही है, जैसे जिन्होंने लर्निंग लाइसेंस जो 6 महीने पहले बनाए हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बीच में कोविड की वजह से जो है नहीं हो पाए, अब कंप्यूटर उसको जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं ले रहा है, तो उसमें कोई रिलीफ देके, नहीं तो कोई 40-50 हजार लोग हैं जिनको दोबारा फीस फिर भरनी पड़ेगी। हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अमेंड करके उसको ठीक करें। अभी तक तो हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है वो सारे का सारा मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है, तो उस कारण से उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उसके कारण लोगों के कईयों को दोबारा से वो सारा करना पड़ेगा। हम लगे हैं, विभाग एक्सरसाइज कर रहा है, कोई ना कोई उसका हल निकलेगा। सर, इस कोरोना कर्फ्यू में एचआरटीसी को कितना नुकसान देना पड़ा? आज की तारीख में जो पिछले हमारे महीने हुए हैं, यानी जिनमें कोरोना पूर्ण रूप से पूरी उसमें था, तो उस समय लगभग 105 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ओवरऑल नुकसान में तो अगर हमने लाइबिलिटी सारी करनी हो तो 950 के करीब के कारण 950 करोड़ के करीब हम घाटे में चल रहे हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर। केवल और केवल वो कोई डीजल का, मशीनरी का घाटा नहीं है, एम्प्लॉइज के पैसे भी देने हैं। लेकिन अभी हमने कुछ दिन पहले ये डिसीजन लिया था कि जितने भी हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं और जितने भी हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनके जितने भी बिल रिलेटेड टू द मेडिकल जो इसके साथ जुड़े थे, उन सभी का हमने भुगतान करवाया है। हमने एक और कोशिश की है कि हमारे एम्प्लॉइज को तनख्वाह लेट मिलती थी, उनकी तनख्वाह का समय बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन अभी एक हल्की सी एनोमली और है कि पेंशनर्स को समय के ऊपर पैसा नहीं मिल रहा है। उसकी कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम जो पेंशन जिस दिन व्यक्ति को मिलनी चाहिए उस दिन पेंशन मिले, इस तरफ भी हमारा प्रयास चल रहा है। ये 105 करोड़ जो है ये सेकंड वेव में है ना, तो ये सेकंड वेव में, तो फर्स्ट मतलब मार्च से लेके अब तक टोटल कितना हुआ कोविड में नुकसान? ये नहीं बता पाऊंगा मैं, इतना नुकसान तो डेली वाला तो नहीं मैं बोल पाऊंगा, लेकिन कोविड के समय का नुकसान आपको बता रहा हूँ। अब जब से सर बसें चली हैं तो कितना रिकवर हो पा रहा है? कुछ मतलब लग रहा है कि ये मैंने आपको बताया था कि अभी जो बसेज हमारी चल रही हैं और इनकी बसेज जो अप्लाइड हो रही हैं विद इन स्टेट सर्विसेज 1500, और जो आपकी बसेज अप्लाइड यानी ये 1200 के करीब हो रही हैं। और इनकी जो इनकम आ रही है 31 रुपए पर किलोमीटर आ रही है, और ऑक्यूपेंसी जो है वो 40% आ रही है। अगर इनकी 40% और 31 रुपए पर किलोमीटर आ रही है तो इसका मतलब वही हम घाटे में ही चल रहे हैं। 1 किलोमीटर खर्चा कितना होता है सर? खर्चा नहीं है, हम फायदा उस समय मानते हैं जिसमें 45 हो जाए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। तो कितने वर्कर आपने बताया? 1 लाख 360 है ना यहाँ पे? मैंने लिखा दिए भाई साहब आपको, ये मैंने पक्के ही लिखाए हैं। 1,35,560